हे विनर्स, इस बुक रिव्यू सीरीज में आज जो हमारे पास बहुत शानदार बुक है, उस बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवी। इस बुक को आपको क्यों पूरा सुनना चाहिए, इसको क्यों लाइफ में फॉलो करना चाहिए, कुछ कुछ एक रीजंस बताता हूं। सबसे पहला तो ये कि इस बुक को लिखने से पहले लगभग 3000 लोगों की लाइफ को स्टीफन आर कवी ने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। और सॉरी, माय मिस्टेक, 3000 लोगों की नहीं, 3000 सुपर सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ 7 कॉमन हैबिट्स स्टीवन आर कवी ने फाइंड आउट की। जब उन्होंने ये बुक लिखी तो उससे पहले सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में इस कैटेगरी में जितनी बुक्स लिखी गई थी, जितनी बुक्स, उन सबका निचोड़ निकाल करके उन्होंने 7 हैबिट्स निकाली। वो भी 7 हैबिट्स मेल खाती थी उन अल्ट्रा रिच अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों की हैबिट से। ये इकलौती ऐसी बुक है जिसको हर टॉप बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता है सिलेबस में। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस नहीं करना, और मैं भी बिना एक सेकंड की देरी किए इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो उन सभी सुपर सक्सेसफुल 3000 लोगों में जो सबसे पहली हैबिट स्टीवन आर कवी ने कॉमन पाई, वो थी प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव होना। यानी कि हम जो भी रिएक्शन देते हैं उस रिएक्शन को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाना, अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना। जैसे बारिश हो रही है, अब बहुत से लोग बोलेंगे यार बारिश, जैसे बाहर बारिश हो रही है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यार बाहर बारिश हो रही है, मैं कैसे निकल सकता हूं, कैसे काम कर सकता हूं। लेकिन वहीं एक शख्स बोलता है कि अगर बाहर बारिश हो रही है उसके बावजूद भी मैं काम करूंगा, पहले सॉल्यूशन को फाइंड आउट करूंगा। यानी कि जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, वो इंसान उसके बहाव में नहीं बहता, बल्कि अपने माइंड की रेजिलियंस से, अपने माइंड की पावर से वो उस रिएक्शन को चेंज करता है, रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करता है जो उसको देना है। यानी कुछ न करने का मन हो फिर भी करना। और ऐसा बोला जाता है कि जितने दुनिया में सक्सेसफुल लोग हुए, ऐसा नहीं है कि वो सुपर प्रोडक्टिव थे, हर काम करने का उनका मन करता है, नहीं, उनको भी थकान होती है, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, प्रोक्रास्टिनेट करने का हर किसी का मन करता है, डिस्ट्रैक्ट हर कोई होना चाहता है मोबाइल से, गेम खेलते हुए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए। लेकिन फिर भी वो उस काम को करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि क्या डिसीजन जो वो ले रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। कैसे उस स्थिति में उनको रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्स देना है। ये रिएक्शन का मतलब है कि जो भी स्थिति सामने आई, जो भी एक्शन हुआ, उसका एकदम से प्रतिक्रिया हमने दे दी। किसी ने गलत व्यवहार किया तो वो उसके साथ ही गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि कुछ भी लोग बोल रहे हैं बोलने दो, मेरा बल्ला इनको जवाब देगा। तो रिएक्टिव नहीं बनना, प्रोएक्टिव बनना है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए जब काम करने का मन ना हो तो हम रिएक्ट कर दे, मन नहीं है तो मन के अकॉर्डिंगली हमने रिएक्ट कर दिया, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर उठना। नहीं मन कर रहा तो भी करेगा, झुकेगा नहीं, करके दिखाएगा। तो हम जब प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हैं तो भाग्य को, भगवान को, चीजों को, लोगों को, सरकार को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, बच्चों को दोष देना बंद कर देते हैं, उसकी जिम्मेवारी उठाते हैं और काम को करने के प्रति आगे बढ़ते हैं। प्रोएक्टिव बनो, रिएक्टिव नहीं। अच्छा, सेकंड हैबिट बताने से पहले एक बहुत जरूरी चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगेगा कि यार ये हैबिट्स तो बहुत अच्छी हैं, अपनाई जा सकती हैं, लेकिन हैबिट्स को अपनाएं कैसे? कैसे कोई भी आदत डल जाए? क्योंकि अच्छी आदत का डलना उतना ही मुश्किल है जितना आसान है बुरी आदत का डलना, है ना? तो कैसे हम अच्छी आदतों को बहुत जल्दी अपना सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, इस पर नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना मेरे दोस्त, ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी कुछ 5 हैबिट्स आपके साथ शेयर की थी। उस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिया हो तो बिल्कुल नहीं करना, चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखना उसको। नेक्स्ट पावरफुल हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत को अपने दिमाग में रखकर शुरुआत करना। अब इसका मतलब क्या है? बहुत खूबसूरत तरीके से ऑथर बताते हैं कि if you participated seriously in this visualization experience, you touched for a moment some of your deep fundamental values. अगर हमने अंत को, रिजल्ट को, जो हम चाहते हैं, एंड रिजल्ट को, गोल को देख लिया कि हम क्या चाहते हैं, तो हम अपनी जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, जो डीप कहीं विद इन हमारे अंदर है, उनके साथ हम कनेक्ट कर जाते हैं, और ये हमारे अंदर एक इनर गाइडेंस सिस्टम को डेवलप करता है। जैसे ऑथर बोलते हैं कि अगर एक कारपेंटर है, उसको कोई भी इंसान की उसको कुछ क्रिएट करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई आर्किटेक्ट है, तो वो उसको बनाने से पहले अपने माइंड में क्रिएट करता है। और ऐसा बोला जाता है कि कारपेंटर का रूल होता है कि मेजर ट्वाइस कट वंस। पहले ही 2 बार उसको मेजर कर लो ताकि बाद में कटिंग ना करनी पड़े ज्यादा। और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं, जो कि ऑथर भी इस बुक में बताते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी फ्यूनरल में गए,
किसी के अंतिम संस्कार में गए और वहां पर आप देखते हो कि वो जिसका अंतिम संस्कार हो रहा है वो हम खुद ही हैं। और जब हम उसको देखते हैं तो हम आसपास देखें कि क्या वो जो लोग हैं आसपास जो मौजूद हैं वो उस इंसान के बारे में, यानी कि जो हम खुद हैं, उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। क्या जो पेरेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि एक अच्छा बेटा था, अच्छा बच्चा था, अच्छी बेटी थी, या जो बच्चे हैं उनके वो बोल रहे हैं कि एक अच्छा फादर था या एक अच्छी मदर थी। क्या जो उनके कलीग्स हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया इंसान था। क्या वाइफ बोल रही है कि बहुत अच्छा हस्बैंड था, या हस्बैंड बोल रहा है कि ऐसी वाइफ नहीं मिल सकती थी। क्या बोल रहे हैं लोग हमारे बारे में, क्या बोल रहे हैं। तो जो आप चाहते हैं कि लोग वहां पर बोलें, क्या हमारी वैल्यूज भी उसके साथ अलाइन कर रही हैं या नहीं। और ऑथर ऐसा कहते हैं कि अपने सबसे बड़े डर का वर्स्ट केस सिनेरियो फाइंड आउट कर लो कि इस चीज से मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर लग रहा है तो सबसे ज्यादा वर्स्ट क्या होगा, ये होगा सबसे ज्यादा वर्स्ट। तो जब हम वो वर्स्ट केस सिनेरियो फाइंड आउट कर लेते हैं ना, फिर हम देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि कैसे ये वर्स्ट केस सिनेरियो ना आए। और वो तब होता है जब हम उस अंत को सबसे पहले स्थान देकर के अपने दिमाग में रखते हैं। और तभी स्टीफन आर कवी बोलते हैं कि उन हजारों लोगों के अंदर जो सेकंड आदत थी जो उनको इफेक्टिव बनाती है, सक्सेसफुल बनाती है, वो था बिगिन विद द एंड इन माइंड। नेक्स्ट पावरफुल हैबिट जो स्टीफन आर कवी ने देखी हजारों सुपर सक्सेसफुल लोगों में, वो थी दे ऑलवेज पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करना। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हमारी हमने हमने पता कर लिया, सबसे पहले गोल सेट कर लिया, एंड रिजल्ट को माइंड में रख लिया, लेकिन उसके बाद मोबाइल का नोटिफिकेशन बजा, हमने इंस्टाग्राम खोला और शुरू हो गए। 10 मिनट कहां गए पता ही नहीं लगा, फेसबुक पे 20 मिनट कहां गए पता ही नहीं लगा, गेम खेलने में कोई इंसान आ गया फालतू का, कई होते हैं ना एनर्जी वेम्पायर्स, खाली पीली आकर के टाइम का लोचा करते हैं, टाइम खाते हैं। उनको ना बोलना आना चाहिए, इन डिस्ट्रैक्शंस को ना बोलना आना चाहिए, क्योंकि इनको बोलो अरे भैया मेरी प्रायोरिटी है सबसे पहले मेरा काम। ऑथर बोलते हैं कि दो तरह के काम होते हैं, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। एक्चुअल में तो अर्जेंट काम होता ही नहीं है। हम इंपॉर्टेंट काम को इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए वो अर्जेंट बनकर के एकदम सामने आता है। हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हम अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, हम देते नहीं, वो एक दिन अर्जेंट बन जाती है। हम लाइफ में चाहते हैं कि अपना गोल को अचीव करें, हमने उसको प्रायोरिटी बनाया नहीं, हम चुल कर रहे हैं, इधर उधर माइंड में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फालतू के 10 काम कर रहे हैं, वो एक दिन अर्जेंट बन जाता है कि भैया अभी करो नहीं तो जिंदगी निकली के निकली। पैसा कमाया, सेविंग को प्रायोरिटी नहीं बनाया, वो एक दिन पैसा अर्जेंसी बन के सामने आता है कि अभी इतना कमा लो नहीं तो काम हुआ खराब। अपनी प्रायोरिटी को प्रायोरिटी बनाओ, पुट योर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसलिए मैं इस प्रोग्रेसिव प्लानर को बहुत बार रेकमेंड करता हूं कि हमें इसको यूज करना चाहिए, ताकि हम अपनी दिन की प्रायोरिटीज डिसाइड करें, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसे लिखें और अपनी लाइफ को स्मूथली रन कर सकें। हमारी लाइफ प्रायोरिटी ड्रिवन हो, चुल ड्रिवन ना हो, डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन ना हो। क्योंकि अगर हमने जो एंड रिजल्ट अपने माइंड में रखा है उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रायोरिटीज को सेट किया, तो कभी भी मैं इस बात का दावा करता हूं, बात सॉलिड है, समझने वाली है, कभी भी हमको प्लान बी पर जाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पावरफुल हैबिट जो स्टीफन आर कवी बताते हैं वो है थिंक विन विन। मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो। वो एक इक्वेशन बताते हैं कि बहुत से लोगों की अलग अलग मेंटालिटी हो, कुछ लोगों की होती है विन लूज। मैंने नवल रविकांत वाले वीडियो में भी बताया था आपको, कुछ लोग जीरो सम गेम खेलते हैं जिसमें कि दूसरे को हराना पड़ता है खुद को जिताने के लिए, है ना। लेकिन स्टीफन आर कवी बोलते हैं कि सक्सेसफुल लोग, इफेक्टिव लोगों के पास एक स्किल होती है, वो होती है विन विन, कि तुम भी जीतो मैं भी जीतूं। और स्टीफन आर कवी बोलते हैं कि जब हम विन विन सोचते हैं, अपनी भी जीत तुम्हारी भी जीत सोचते हैं, तो हम एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये कायनात, ये पूरा यूनिवर्स हमें हेल्प करने लग जाता है जब हम अपने साथ साथ सामने वाले का भी भला सोचते हैं। और ये एक अबंडेंस मेंटालिटी को भी क्रिएट करता है विन विन। कुछ लोग समझते हैं ना कि यार मैं ही बटोर लूं सारा कैसे ना कैसे करके, क्योंकि थोड़ी चीज है दुनिया में, खत्म हो जाए, पैसा मैं ही कमा लूं सारा क्योंकि दुनिया में कम हो जाएगा। ऑथर बोलते हैं कि जो विन विन सोचता है ना, वो अबंडेंस माइंडसेट रखता है कि दुनिया में पर्याप्त है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है, अंबानी के लिए है, दानी के लिए है, उसके बावजूद भी मेरे पास आ सकता है। और ये भी ध्यान रखते हुए कि कहीं जो हम ले रहे हैं, जो चार्ज कर रहे हैं, कहीं हम उससे कम तो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, कहीं हम उससे कम तो ऑफर नहीं कर रहे हैं। क्या वो ऐसी 10 चीजें हैं जो मैं लेने की बजाय पहले दे रहा हूं, पहले ऑफर कर रहा हूं, और ये यूनिवर्स बराबर कर देता है जी। जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। और अगर हमने विन विन सोचा, अपनी भी जीत दूसरे की भी जीत, तो ये विन विन हमारी लाइफ में अबंडेंस को लेकर के आता है, ब्लिस को लेकर के आता है, हैप्पीनेस को लेकर के आता है। तो अगर मेरे भी ये वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हो, तो अपने लाइक से मेरे वीडियो पर भी थोड़ी सी वैल्यू जरूर ऐड कर दिया करो।
अच्छा लगता है कि अबंडेंस की फीलिंग आती है और पता लगता है कि ये वाकई आपकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। और नेक्स्ट पावरफुल हैबिट स्टीवन आर कवी बताते हैं कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरे को समझो, फिर ये एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला आपको समझेगा। लेकिन ज्यादातर लोग पहले खुद दूसरे को अपनी बात समझाना चाहते हैं, दूसरे की बात को समझना नहीं चाहते। सुनने के लिए नहीं सुनते, जवाब देने के लिए सुनते हैं कि ये अपनी बात खत्म करे और मैं अपनी बात शुरू करूं। जब हमने किसी की बात को जवाब देने के लिए सुना तो वो जवाब हमारे माइंड में था, हम सामने वाले की बात को सुन और समझ ही नहीं पाए, एम्पैथी डेवलप ही नहीं कर पाए। लेकिन वहीं अगर हमने सुनने के लिए सुना, सामने वाला ज्यादा बात करेगा आपके साथ, ज्यादा ओपन अप होगा, ज्यादा चीजें शेयर करेगा जब आप एम्पैथी को यानी सामने वाले को समझने पर ज्यादा ध्यान दोगे, इसकी बजाय खुद को समझाने पर कम ध्यान दोगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, इफेक्टिव बनने का सबसे बड़ा जो मंत्र है वो यही है कि एम्पैथी के साथ सामने वाले को सुनो, कॉन्शियसनेस के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ कि बात हो क्या रही है, क्या कह रहा है सामने वाला, तो आप उसके फील को जान पाते हो। और अगर ये होना माइंड में कि इसकी बात के बाद मुझे जवाब देना है, तो वो सबसे बेस्ट जवाब जानते हैं कब निकलेगा? जब आपने सामने वाले को बहुत ध्यान से सुना हो, क्योंकि उसके हर एक मूवमेंट को, हर एक फीलिंग को आपने बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड किया है। और अब आप जैसा जवाब दोगे वैसा जवाब आप पहले नहीं दे पाते अगर आपने उसको ढंग से ध्यान से सुना नहीं होता। तो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करो, बाद में ये एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला हमें समझे। नेक्स्ट पावरफुल हैबिट है सिनर्जी। एनर्जी से वर्ड बना सिनर्जी, जहां दो एनर्जीज मिलती हैं। और जब सिनर्जी क्रिएट होती है तो एक और एक दो नहीं होता, एक और एक 3, 4, 10, 11, 100, 200, 500 कुछ भी हो सकता है। और ऑथर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक लकड़ी और दो लकड़ी को जब जोड़ दिया जाता है तो वो उन दोनों की ताकत, इसकी ताकत एक थी, इसकी ताकत एक थी, वो दोनों मिलकर के दो नहीं बनती, वो 3 बन जाती है। वो जो एक एक करके लकड़ी थी, वो किसी ने कहा ना कि बंडल ऑफ स्टिक्स कैन नॉट बी ब्रोकन बट अ सिंगल कैन। वो एक लकड़ी नहीं टूटती, लेकिन वो एक लकड़ी टूट सकती है, लेकिन वो लकड़ी का पूरा वो गट्ठा नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि अब उनकी ताकत सबकी मिल गई। ये सिनर्जी आप अपने रिलेशनशिप्स में क्रिएट कर सकते हो, ये सिनर्जी आप अपने वर्क प्लेस पे क्रिएट कर सकते हो कि दो लोग अलग अलग मत, अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग विचारधारा के होने के बावजूद भी किसी एक चीज पर जब इकट्ठे हो जाते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हैं उसको और एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो ये सिनर्जी क्रिएट करता है। इस बुक की सबसे लास्ट और पावरफुल हैबिट, जिसके बिना पहले की बताई हुई सभी हैबिट्स काम नहीं करेंगी, वो ये लास्ट हैबिट है, वो है शार्पन योर सॉ। अपने आप को अपग्रेड करना, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर आगे बढ़ना। ये स्टोरी तो हमने उस लकड़हारे की बहुत बार सुनी कि वो लकड़ियां नहीं काट पाता था, थक जाता था। लेकिन वहीं दूसरा एक लकड़हारा था जो कुछ लकड़ियां काटने के बाद अपनी जो सौ थी, जो कुल्हाड़ी थी, उसको शार्प करता था, तेज करता था, ताकि वो दोबारा से रीजुविनेट हो जाए, री इन्वेंट हो जाए उसका काम, और वो नई एनर्जी के साथ नई डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। ठीक उसी तरह अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, अपनी तलवार की धार को पैना नहीं कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद हम थकने लगते हैं। हमें ब्रेक्स भी जरूरी हैं। वो ब्रेक होना चाहिए एक सेल्फ डेवलपमेंट का ब्रेक, वो ब्रेक होना चाहिए अपने आप को जानने, पहचानने, अपने आप से बात करने का ब्रेक, अपने इनर सेल्फ को जानने का ब्रेक, अपने आप को स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली, हेल्थ वाइज अपने आप को इंप्रूव करने का ब्रेक। तो रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर लेवल्स पर हमें अपनी तलवार की धार को धार देते रहना है, अपनी सौ को शार्प करते रहना है, ताकि हम बाकी सभी हैबिट्स को फॉलो कर पाए। क्योंकि ये मैंने बोला ना, हैबिट्स को फॉलो करना कोई हलवा नहीं है। ये वो इंसान कर सकता है जो सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पर हो, जो अपने आप को अपग्रेड करना जानता हो, जो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना जानता हो। तो ऐसे ही और वीडियोस बहुत से आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत खूबसूरत वीडियोस आगे आने वाले हैं जो आपकी इंटरनल एनर्जीज को चैनलाइज करेंगे, आपको आपसे मिलवाएंगे और आपकी जर्नी को, जिंदगी की जर्नी को और ज्यादा ब्यूटीफाई कर देंगे। और हाँ, हैबिट से रिलेटेड कुछ और बहुत खूबसूरत वीडियो मैंने बना रखे हैं जो अभी एंड स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप चाहें, अगर समय मिले, अगर अपनी प्रायोरिटी फिनिश कर ली हो, तो इनको जरूर देखना, क्योंकि आपको फिर से उस मोड में ला करके खड़ा कर देंगे जहां पर आप कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे। अमेजिंग वीडियोस हैं, मिस नहीं करना।